और मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। मधुर मधुर नाम श्री राम राधे श्याम। श्याम रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की। तो जब परीक्षित राजा का जन्म हुआ, अपार खुशियां मनाई गई, सहनाइयां बधाइयां बजी। परीक्षित थोड़ा पढ़ लिख करके सयाने हुए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम राजा बन जाओ। तो परीक्षित दिल्ली के राजा बने। भैया बैठो 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 बैठो, तुम कैमरा में यहाँ आ रहे हो, परेशान ना हो। परीक्षित दिल्ली के राजा बने। बड़ी सुंदर राज्य चल रही है, किसी को कोई सताने वाला नहीं है। एक दिन की बात, तो वीर परीक्षित राजा लेते घोड़े को और घोड़े के पीठ पर बैठ करके जंगल शिकार खेलने आ गया। सुबह से शाम होने को आई, कहीं शिकार नहीं मिला। जब शिकार नहीं मिलता है, विचार करते मकान चलता हूँ। मकान चलने की तैयारी, पीछे से खटखटाहट की आवाज दिखाई का पड़ा। एक रोती चिल्लाती गाय आ गई। गाय को परीक्षित ने चुमकारा, लेकिन अकेले गाय नहीं, गाय के पीछे से कौन है? और उसके पीछे से एक बैल घबराया भागा आता है। जब उसका और झुक गई कमर कुछ नीचे को, झुक गई कमर कुछ नीचे को, कुछ कुछ लंगड़ाता आता है। गाय के पीछे से एक बैल, वो भी 3 पांव से लंगड़ाता हुआ चला रहा है। और उन दोनों के पीछे से कौन है? एक काला क्रूप चंडाल, जिसके दोनों हाथों में मूसल है। वो उठा करके मूसल गाय और बैल पर मारता है तो पृथ्वी आकाश दोनों कंपित हो जाते हैं। परीक्षित ने तीनों को रोका और बोले, बताओ तुम कौन हो? गाय बोल पड़ी, भगवान ये बताओ आप कौन हो? क्योंकि हम तीनों लोकों में भागे, लेकिन हमारी रक्षा और सहायता करने वाला कोई ना मिला। आप कौन हो और मेरी लाज बचा पाओगे? और कौन है आप मेरी लाज जो बचाने आए?
कौन त्यागी है। विनीत त्याग का है वक्त कौन त्यागी है। मौत के मुंह मौत के मुंह से जो गौवंश से छुड़ाने आए। रामचंद्र भगवान की। बोले महाराज आप कौन हो? परीक्षित कहने लगे हमारा नाम वीर परीक्षित राजा है, चूंकि हम क्षत्रिय हैं और दिल्ली के राजा हैं। क्षत्रियों का परम कर्तव्य धर्म होता है गौ ब्राह्मण साधु संत महान आत्माओं की सेवा करना, रक्षा करना। लेकिन अपना परिचय दीजिए। जब बैल ने सुना यही राजा वीर परीक्षित है तो आगे बढ़कर के बैल बोल पड़ा कि महाराज अगर आप परीक्षित हो तो मैं आपको बतलाता हूँ। जो तुम्हें गाय दिखाई पड़ रही है ये गाय नहीं। राजा चौंक गए, गाय नहीं तो फिर कौन? बोले सुनिए महाराज, और ये गाय नहीं है पृथ्वीपति, यह गाय नहीं है पृथ्वीपति, और यही पृथ्वी कहलाती है। अपनी निर्बलता के कारण संसार से भागी जाती है। बैल कहने लगा ये गाय नहीं है पृथ्वी है। जो मैं आपको बैल दिखाई पड़ रहा हूं सो मैं बैल नहीं हूं, हमारा नाम है धर्म। जहां जाएगी पृथ्वी वहीं पर जाएगा धर्म। बोले तीसरा काला रूप चंडाल कौन है जिसके दोनों हाथों में मूसल है? बोले ये है कलयुग महाराज। सतयुग त्रेता द्वापर में हमारे 20, 18, 12 चरण रहे। मैंने प्रेम के साथ में उन चरणों से गुजर और बसर किया, लेकिन कलयुग के आते ही देखो लिए दोनों हाथों में मूसल और हमारे चरणों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया है। ये आया है तो इतना बड़ा अत्याचार, और जब राजा बन जाएगा तब तो हम लोगों को जीने नहीं देगा, इसलिए हम लोग पहले से भागे जा रहे हैं। परीक्षित राजा ने उठाया धनुष और बाण, बोले ना तो कहीं पृथ्वी जाएगी ना धर्म जाएगा, इस कलिकाल को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कलयुग बेचारे परीक्षित के चरणों में गिर पड़े और कहा भगवान हमें क्षमा करें। और महाराज सामने कलयुग है और प्रभु ने दी है तलवार तुम्हें। और मारो